पूरी आत्मज्ञान की प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है वो है अपने आप को साक्षी मानने का सूत्र, साक्षी भाव उत्पन्न करने का सूत्र, दृष्टा बनने का सूत्र, विटनेस होना। होना क्या? हम हैं, ये जानना कि हम हैं, ये सूत्र। जिस दिन व्यक्ति अपने शरीर को अपने चैतन्य से अलग करके देख लेता है, उसे समझ में आ जाता है कि इस जीवन में ये सुख दुख, लाभ हानि सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ कहानियां हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पर प्रॉब्लम ये है कि हमने अपने आप को केवल इस शरीर से इतना जोड़ रखा है, इतना जोड़ रखा है कि इससे भिन्न होने की बात भी हमें समझ में नहीं आती। हमें ये समझ ही नहीं आता कि हम इस शरीर से अलग कैसे हैं, जो कि हम हैं, जो कि हम हैं। ये तो केवल एक टूल मात्र है। हमें ये इस जीवन में दिया गया है उपभोगने के लिए। हम इसके उपभोक्ता हैं। जैसे हम मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर इत्यादि अलग अलग चीज़ों के उपभोक्ता हैं। उन पे जो कहानियाँ चलती हैं हम देखते हैं, उनके साथ सुखी दुखी भी हो लेते हैं, पर उनसे हम वो नहीं हो जाते, है ना। हम सिर्फ उन्हें देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद कोई पिक्चर चलती है तो कोई और सीन आ जाता है, हम वो देखने लग जाते हैं, पर उससे हम वो नहीं हो गए हैं। सिमिलरली जीवन में अलग अलग तरीके की पिक्चरें चलती रहती हैं। इस शरीर के साथ अलग अलग कहानियां घटित होती रहती हैं जिन्हें हम देखते रहते हैं, पर उनसे हम वो नहीं हो जाएंगे। सोचिए, आप सिर्फ हैं, आप हैं और लगातार चीजें हो रही हैं, आप सिर्फ उन्हें देख रहे हैं। प्रतिक्रिया आपका शरीर दे रहा है, आपको लग रहा है आप दे रहे हैं, पर आप नहीं दे रहे। आप केवल चैतन्य हैं, आप सिर्फ देख रहे हैं। आप कांस्टेंट हैं, ये शरीर कांस्टेंट नहीं है। ये शरीर बदलता जाएगा, अलग अलग जीवन में अलग अलग शरीर मिलता जाएगा। आप यात्री हैं, आप बड़ी लंबी यात्रा करके आ रहे हैं और न जाने कितनी लंबी यात्रा करेंगे। समझिए, आप साक्षी हैं इन सब बातों के। ये सब चीजें घटित हुई हैं, मैंने इन्हें देखा है घटित होते हुए। आप केवल दृष्टा हैं, बस। एक एग्जाम्पल दूं तो देखो, बचपन आया गया, तुम तो हो। जवानी आई गई, तुम तो हो। बुढ़ापा आया गया, तुम तो हो। सब कुछ गया, सब कुछ आया, पर तुम हो। तुमने ये सब कुछ घटित होते हुए देखा, तुम हो, ये नहीं रहा। तो तुम शरीर कैसे हुए? क्योंकि ये सब तो शारीरिक है, ये सब तो शारीरिक है। तुम केवल दृष्टा हो, बस। और जब कोई व्यक्ति इस बात को समझ जाता है, इस बात के भाव को समझ जाता है कि उसका शरीर और चैतन्य दोनों अलग अलग बातें हैं, वो अपने आप को अलग करके देख पाता है, तो उसे लगता है कि एक मूवी चल रही है बस, और वो देख रहा है, और जीवन में से दुख खत्म हो जाता है, और एक शांति, एक वैराग्य, एक सत्य, एक कभी ना खत्म होने वाला आनंद शुरू हो जाता है, बस। ये शरीर नश्वर है, तुम नश्वर नहीं हो, तुम नश्वर नहीं हो। ये आज है, कल नहीं होगा,
लेकिन तुमने इससे इतना जुड़ाव पैदा कर रखा है कि इसके साथ जो भी घटित होता है तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ घटित हो रहा है। नहीं, तुम इसके साथ जरूर रहते हो, लेकिन ये तुम नहीं हो। इस साथ को केवल साथ ही जानो, जैसे परछाई, बस, और कुछ नहीं। इसके साथ जो हो रहा है इसे निपटने दो। तुम इंडिफरेंट रहो, तुम उस सुख दुख का फर्क अपने ऊपर मत पड़ने दो। तुम केवल देखो, बस देखो मात्र।